मेरी बात बताते हुए मेरा गला भर आया। मेरी भाभी ने फोन किया कि माँ तुम्हें मिलने बुला रही हैं और डॉक्टर ने कहा है कि अब घर पर ही उनकी सेवा कर लो। मैं कपड़े धो रही थी, उन्हें बीच में ही छोड़कर उन्हीं गीले कपड़ों में ही बस में बैठ गई। बस में बैठी मुझे याद आया कि मेरा बटुआ तो खाली है। कंडक्टर हमारे ही गांव का था। उसने कहा, बहन, कोई बात नहीं, पैसे फिर दे देना। उसने मेरे उदास चेहरे, पानी से भरी आंखों और गीले कपड़ों को देखकर अंदाजा लगा लिया था कि मैं कितनी मुश्किल में थी। मायके गांव में बस से उतरते ही मैं तेज कदमों से घर की ओर जाने लगी। हर कदम भारी लग रहा था और घर बहुत दूर दिख रहा था। जब मैं घर पहुंची तो देखा माँ बरामदे में चारपाई पर लेटी थी और मेरी भाभी उनके पास बैठकर उन्हें प्यार से सहला रही थी। माँ ने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोली और कहा, आ गई बेटी। मैं उन्हें देखकर रोने लगी। माँ ने मेरे आंसुओं को देखकर कहा, बेटा, रो मत। अगर तू रोएगी तो मेरी आत्मा तड़पेगी। बस भगवान का नाम ले। जाना तो सबको है, क्या आज क्या कल। इतना कहते ही माँ की आंखों में भी आंसू आ गए। मैंने माँ के माथे पर प्यार से हाथ फेरा तो उन्होंने आंखें बंद कर ली। फिर वे मुश्किल से सांस लेने लगी और कुछ देर बाद बिल्कुल शांत हो गई। हमने तुरंत गांव के डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने आकर उन्हें देखा और निराशा से अपना सिर हिला दिया, मतलब वे अब नहीं रहीं। मुझे लगा जैसे माँ सिर्फ मेरा ही इंतजार कर रही थी और उन्होंने भगवान से कुछ पल मांगे हों ताकि वे अपनी बेटी से मिल सकें। माँ की सारी रस्में पूरी करने के बाद जब मैं 15वें दिन अपने घर लौटी तो मुझे अपना घर काटने को दौड़ने लगा। मैं अकेली बैठी बस रोती रहती थी। अब तो मुझे कपड़े धोने से भी डर लगने लगा था, क्योंकि मेरे मन में एक वहम सा बैठ गया था कि कहीं फिर कोई बुरी खबर न आ जाए, जैसे माँ की खबर आई थी जब मैं कपड़े धो रही थी। एक दिन मैं फिर कपड़े धो रही थी और तभी मेरे मायके से फोन आया। मैं डरते डरते फोन उठाया। मैंने सोचा, पता नहीं अब क्या बुरी खबर होगी। लेकिन इस बार भाभी ने कहा, बधाई हो बहन, तुम बुआ बनने वाली हो। यह बात सुनते ही मेरी आंखें खुशी से भर गईं। उसी पल मुझे माँ भी याद आई, जो सारी उम्र पोते पोती को तरसती रहीं और इस खुशी को देखे बिना ही चली गईं। मेरे भाई की शादी को 15 साल हो गए थे और कभी कभी मुझे लगता था कि माँ को इस बात का बहुत अफसोस था कि भाई के कोई बच्चा नहीं हुआ। उस दिन मैं इतनी खुश थी कि खुशी खुशी प्रसाद बनाकर गुरुद्वारे में बांट कर आई। महीने गुजरते गए और भाई के घर एक प्यारी सी बेटी ने जन्म लिया। सच मानिए, वह बिल्कुल अपनी दादी यानी मेरी माँ का चेहरा लेकर पैदा हुई थी। उसे देखते ही एक पल के लिए मुझे लगा कि भगवान ने शायद मेरी माँ को ही वापस लौटा दिया है। भाई ने कहा कि माँ जैसी दिखती है तो नाम भी माँ वाला ही रख दें। उसने यह बात बेशक हंसी हंसी में कही थी, पर सच में नर्स ने उसका नाम प्रसन्न कौर लिख दिया। हम में से किसी ने उस समय ज्यादा ध्यान नहीं दिया और जब घर पहुंचकर 20 दिन बाद भाई जन्म प्रमाण पत्र बनवाने गया तो बेटी का नाम प्रसन्न कौर लिखा देख वह हैरान रह गया। बिना कोई सवाल जवाब किए वह प्रमाण पत्र लेकर घर आ गया। अब घर में यह बात हुई कि उसे प्रसन्नी कैसे बुलाए। मैंने कहा कि अभी के लिए उसका प्यारा सा नाम अम्बो रख लो। पता नहीं कैसे सभी ने उसे अम्बो अम्बो कहकर बुलाना शुरू कर दिया। मेरी भतीजी अम्बो बड़ी होती गई और उसकी हरकतें हूबहू अपनी दादी यानी मेरी माँ जैसी थी। वह कभी बर्तन इधर-उधर नहीं पड़े रहने देती थी। जब किसी को कुछ समझाना होता तो एक हाथ कमर पर रखकर और दूसरे हाथ से बात समझाती, बिल्कुल माँ की तरह।
वह अपने छोटे भाई पर पूरा रोब रखती और हर वक्त उसकी बॉडीगार्ड बनी रहती थी। हैरानी की बात तो यह थी कि उसके गाल पर भी ठीक वही तिल था जहां माँ के था। एक बार घर में कोई दूर का रिश्तेदार आया और भाभी भाई से कहने लगी कि अम्बो यहाँ पास के घर गई है, अम्बो को जाकर ले आओ, कहीं नाले में न गिर जाए, अकेली आती। भाई कहने लगा कि नहीं गिरेगी, वह तो उछलती कूदती आएगी। रिश्तेदार भाई भाभी को बहसते देख कहने लगे कि भाई आप जाकर ले आओ, बुजुर्ग आदमी का कोई पता नहीं, कब पैर में मोच आ जाए। बहुत जगह गिरकर कूल्हे टूटे हैं। भाई भाभी एक दूसरे की तरफ देख हंसे और उनके कुछ बोलने से पहले ही अम्बो नाचती कूदती आई। भाभी ने कहा कि अम्बो बेटा इधर आओ, नमस्कार बोलो सबको। अम्बो ने सबको नमस्कार किया और रिश्तेदार थोड़े सहम गए, शायद मन ही मन हंसते भी होंगे। माँ की बचपन की फुलकारी कढ़ाईदार वाली पुरानी चुन्नियों की तरह अम्बो छोटी छोटी तय लगाकर रखती थी। कभी कभी शरारत में वह सबके सिर सहला देती। कई बार चीजें छिपा कर तकिए के नीचे रख लेती, जैसे भाई का सूखा रुमाल, कोई अतिरिक्त सुई या कोई और चीज जो हमने बेकार समझकर फेंक दी हो और उसे काम की लगी हो। चाची के घर से अगर कोई बर्तन गलती से चला जाता तो उसे पहचान कर चम्मच तक अपने घर ले आती। कभी कभी पानी भी अंजलि, हाथ की अंजुली, से पीती कि ग्लास को क्यों झूठा करना। जब से वह आई थी, माँ की जगह भरने लगी थी। उसके आसपास सब काम लगे रहते। उसे देखकर माँ याद तो आती, पर अब दिल में वह डर या खालीपन नहीं होता था, क्योंकि माँ जैसी वह बिल्कुल सामने घूमती रहती थी। यह कहानी हमें बताती है कि रिश्ते और यादें कभी मरती नहीं। कभी कभी जिंदगी एक नया रूप लेकर हमें वही प्यार और सहारा वापस दे देती है जो हमने खोया होता है। हमारे प्रियजन भले ही शरीर से हमारे साथ न हों, पर उनकी यादें और उनका स्वरूप नए रिश्तों में, नए चेहरों में हमारे साथ चलता रहता है। तो दोस्तों, अपने रिश्तों को सहेज कर रखिए, क्योंकि कभी कभी वे हमें ऐसे ही लौट आते हैं। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो और आपको प्रेरित किया हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इस संदेश को समझें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। और हाँ, हमारे आने वाले ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें। आपके प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद।